तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी असेंबली को बनाते हैं, मान लो मेरे पास एक ये मोबाइल होल्डर है, ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट्स को जोड़ के आपस में हमने इसको तैयार करा है, ठीक। अब क्या है कि इसकी ड्राइंग तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेन जो काम होता है वो तो ड्राइंग के बेस पे होता है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं चलो ये बना दो, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। इसकी ड्राइंग बनेगी, ड्राइंग के बेसिस पे इसका मोल्ड या डाई या सांचा बनेगा, जिसके बेस पे फिर हम इसको तैयार करेंगे, है ना। तो ड्राइंग तो बनानी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ऑटोकैड के जैसे अलग कोई ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम न्यू पे गए और आपने क्या करना है, ड्राइंग पे जाके क्लिक करना है। कोई भी पार्ट जो हम बना चुके हैं या असेंबली हम बना चुके हैं, उसकी हम सभी ड्राइंग्स व्यूज़ ऑटोमेटिकली हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ से ड्राइंग को सिलेक्ट करके ओके करा। ऐसा करते ही आपके सामने ये आ गया, इसे हम विजार्ड कहते हैं। विजार्ड में ये आपसे पूछ रहा है कि ठीक है आपने ड्राइंग बनानी है, ये तो समझ आ गया। अब ये बताओ कि आप कौन सी शीट के ऊपर, कौन सी शीट साइज पे ड्राइंग बनाना चाहते हो। ए4 का साइज होता है 210 बाय 297, A3 420 297, A2 594 420, और ये A1 594 841, और ये A0 1149 उनचास बोलते हैं, कितने, 79 1179 और 841, है ना, 89 1189 और 841, ठीक। ये साइजेस के स्टैंडर्ड दिए, यदि आपको नहीं पता तो। मुझे जिस भी साइज़ की शीट पे काम करना है, हम यहाँ से अपने साइज़ की शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके आसपास आप ये टाइटल बॉर्डर देख रहे हैं, ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, टाइटल सील और टाइटल बॉर्डर। ये आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो, शीट फॉर्मेट को। आपके पास खाली ब्लैंक स्क्रीन शीट आएगी। ये जो आप दिखा रहे हो बनाना पड़ता है पहले। देखिए ये इसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो पहले से बना बनाया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें हम अपना भी बना सकते हैं। हम इसमें आगे फॉर्मेट सीखेंगे, जैसे आपने ऑटोकैड में अपना टेम्पलेट बनाना सीखा था, ऐसे इसके अंदर मैं आपको अपना भी बनाना सिखाऊंगा। तो अगर तो आपका काम स्टैंडर्ड से चल जाता है फिर तुम यही ले लेते हैं, और नहीं तो अगर अपना बनाना है तो आप उसमें चेंजेस करके अपना भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पेपर साइज लिया। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आप देखो एक जगह लिखा हुआ है स्टैंडर्ड शीट साइज, ओनली शो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मैंने इसमें काम करते समय ISO स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया था, क्योंकि इंडिया में यही चलता है ना। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो आप देखो कितनी सारी ऑप्शन आ गई। ANSI आ गया, ISO आ गया, DIN आ गया, JIS आ गया, BSI आ गया, GOST आ गया, GB आ गया। देख रहे हैं आप, एक्चुअली इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर तो कई तरह के इसमें आपको दिए गए हैं। और आप देखो लास्ट में यूज़र लिखा हुआ है, तो यूज़र का नाम का फॉर्मेट बना है। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर हम अपना बनाना चाहें तो हम अपना ही बना सकते हैं। ये जो आखिरी के दो देख रहे हो आप, RR और यूज़र, ये दोनों के दोनों हमने खुद से बनाए हुए हैं। खैर, तो मुझे इतने सब की क्या ज़रूरत है, जब मुझे काम ही ISO पे करना तो मैं इतनी भीड़ क्यों लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने आपको वही दिखाया जो हमारे मतलब के थे। अब मान लो हमें ऐसी कोई शीट चाहिए थी जो कि नॉन स्टैंडर्ड साइज है। ये तो स्टैंडर्ड दिखाया ना उसने सारे, अब कोई नॉन स्टैंडर्ड साइज की शीट चाहिए थी, तो नीचे हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है जिस पे लिखा है कस्टम शीट साइज। आप इस पे जाओगे, यहाँ पे देखो 1179 दिखा रहा था, तो हमने यहाँ से इसको चेंज करके मान लो 1200 रखना था, तो मैंने 1200 कर दिया इसके साइज को। ये 841 दिखा रहा था, ये मैंने इसको 800 कर दिया साइज को। तो ये आपने अपने हिसाब से दिया ना साइज। हम चाहें तो कस्टम साइज दे के ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर फॉर्मेट आपको अपने अलग ही बनाना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे। तो स्टैंडर्ड यूज़ करना तो ये, नॉन स्टैंडर्ड यूज़ करना तो ये, ठीक। अब हमने सिलेक्ट कर दिया कि ठीक है हमें A1 साइज की शीट पे निकालना है, और हमने ओके कर दिया। ये बात तो तय हो गई। आपने जैसे इसमें
अब ठीक है। पहले ये फॉर्मेट नहीं आ रहा था, कुछ गलत आ रहा था, गड़बड़। तो ये देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, सॉफ्टवेयर है गड़बड़ भी कर लेता है। यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हैं इसे हम कहते हैं टाइटल बॉर्डर, सॉरी टाइटल सील। ये टाइटल सील होती है। टाइटल सील में हम अपनी ड्राइंग से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं, जैसे नोट्स लेके जाते हैं इसमें, है ना। और हम इसमें ये दिखाते हैं फिनिशेस क्या रहेंगी, किसने बनाई, किसने चेक करी, किसने अप्रूव करी, किसने। और ड्राइंग जो होती है एक आदमी की चेक नहीं होती, 3 3 लोगों से चेक होती है। अप्रूव किसने करी, ड्रॉ किसने करी, चेक किसने करी, क्वालिटी, कई लोगों के साइन होते हैं उस एक ड्राइंग पे। तो गड़बड़ नहीं हो सकती कि एक आदमी से गलती हो सकती है, 2 से हो सकती है, सबसे गलती नहीं हो सकती। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। ये होता है टाइटल सील। ये हर एक कंपनी का अलग स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर आपको उन्होंने स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है, हम चाहे तो अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हैं। ठीक, देखो मटेरियल वेट दिया हुआ है, जो भी पार्ट हम बनाएंगे। इसी तरह से ये आसपास जो देख रहे हो टाइटल बॉर्डर कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको टेम्पलेट ऑटोकैड जब करवाया था तो डिटेल में समझाया था। हमने ये तो ले लिया कि हमें A1 साइज के पेपर पे निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है साइड पे, सिलेक्ट अ पार्ट और असेंबली। अब आप ये बताओ कि किसका आपने ड्राइंग बनानी है, पार्ट की बनानी है या असेंबली की बनानी है। जिसकी भी बनानी है वो फाइल खोलो। मैंने ब्राउज के बटन पे क्लिक करा और हमारे सामने ये लिस्ट आ गई। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसमें हमें ये जो येलो कलर में दिखा रहा है ये पार्ट फाइल है, और ये जो येलो और ग्रीन दिखा रहा है ये हमारी असेंबली फाइल है। ये फिल्टर है। अगर मैं केवल इसमें पार्ट फाइल देखना चाहता हूँ तो आप असेंबली को हटा दो, असेंबली दिखाई देनी बंद हो गई। और अगर मैं केवल असेंबली देखना चाहता हूँ तो असेंबली को ऑन कर ले, तो सिर्फ असेंबली दिखाई दे रही है, पार्ट आने नजर अब बंद हो गए। जो आप चाहो वो हम इस पर फिल्टर कर सकते हैं। मैंने खैर इसमें पार्ट ले लिया, और मैंने पार्ट इसके अंदर में जो बनाया था वो बेस के नाम से बनाया था, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखो यहाँ बेस के एक बेस नाम की फाइल 3 है। एक के पीछे SLDPRT लिखा है, एक के पीछे DRW लिखा हुआ है ना। एक्सटेंशन से समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। मैंने यहाँ से पार्ट वाली फाइल को सिलेक्ट कर लिया अपनी। आपने देखा कि हमारे पास ये ड्राइंग का एक व्यू आना शुरू हो गया। ये जो व्यू है फिलहाल यहाँ पे देखो आप, लिखा हुआ है फ्रंट, ये फ्रंट दिखा रहा है आपको। मैंने इसके जाकर टॉप पे क्लिक करा तो ये टॉप दिखाने लगा, लेकिन ये अभी सिर्फ बॉक्स नजर आ रहा है, ड्राइंग का प्रॉपर व्यू नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या करोगे, यहाँ साइड पे एक जगह लिखा हुआ है प्रीव्यू, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने पे अब आपको ये प्रॉपर प्रीव्यू दिखाई देने लगा इसमें। ठीक है, दोबारा से देखिए मैंने क्या किया था। अच्छा, जब हम इसको खोलते हैं ड्राइंग को तो हमारे पास लेआउट, एनोटेशन और स्केच 3 टूल बार खुलकर आते हैं। तो अगर मुझे बाद में लेकर आना हो किसी पार्ट को तो आप यहाँ से जाके मॉडल व्यू पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे। मैंने फिर से यहाँ पर बेस फाइल खोल ली और ओपन कर दिया। मैंने इसका टॉप देखा तो टॉप में आपको ऐसा नजर आ रहा है इसका। अब प्रीव्यू दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने प्रीव्यू के ऑप्शन को ऑन कर दिया था। ठीक है नीचे देखो एक जगह लिखा हुआ है ऑटो स्टार्ट प्रोजेक्टेड व्यू, ये लिखा हुआ है नीचे। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा ये व्यू तो बन गया टॉप का, और जब हम इसको आगे लाए तो ऑटोमेटिकली फ्रंट भी दिखाई दे रहा है, बैक भी दिखाई दे रहा है, लेफ्ट भी दिखाई दे रहा है, राइट भी दिखाई दे रहा है, आइसोमेट्रिक भी दिखाई दे रहा है। इसी में थोड़ा सा और नीचे चले तो यहाँ एक जगह क्या लिखा हुआ है हिडन लाइन विजिबल। मैंने यहाँ से हिडन लाइन वाला ऑप्शन को ऑन करा, देखो इसको, तो आपने देखा ये पहले लाइंस नहीं आ रही थी ना बीच वाली, जो होल की लाइंस है पहले दिखाई नहीं दे रही थी, हिडन लाइंस अब दिखाई देनी शुरू हुई। दैट मीन्स जो भी आप स्टाइल, अब देखो मैंने ग्राफिक स्टाइल पे ले लिया तो देखो स्टाइल भी चेंज हो गया, यहाँ दिखा रहा है ग्राफिक में। ये अलग अलग तरह के विजुअल स्टाइल्स होते हैं। हम इसको नॉर्मली नंबर 2 पे रखते हैं, हिडन लाइन विजिबल पे। हिडन लाइन विजिबल में आप देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है,
ये देखिए सबके अंदर हेडलाइंस हमें दिखाई दे रही हैं। ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है डॉट्स हेडलाइंस है ना। आपने यहाँ देखा हमने खुद ये सारे व्यूज़ को बनाया, ये तो था एक तरीका। मैंने इसको Ctrl+Z करके हटा दिया। दोबारा से हम लेआउट में गए, मॉडल व्यू पे गए, फिर से मैंने ब्राउज करा। अच्छा, आपने अगर उस फाइल को पहले खोला हुआ हो, ऑलरेडी खुली हुई हो, तो इस लिस्ट में यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी उसको खोल सकते हैं। अब की बात देखो, मैं दूसरा पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ से ऑप्शन ले ली क्रिएट मल्टीपल व्यूज की। मल्टीपल व्यूज में आपने देखा ये दिखा रहा है, कौन सा भी दिखा रहा है, फ्रंट का। मैंने अगर यहाँ पे टॉप पे क्लिक करा तो टॉप भी दिखाया, मैंने बॉटम पे क्लिक करा तो बॉटम भी दिखाया, 3 व्यू दिखा रहा है। आप देखो आइसोमेट्रिक ले लिया मैंने, राइट वाला भी ले लिया, लेफ्ट वाला भी ले लिया और बैक वाला भी ले लिया, सारे आ गए। डायमेट्रिक भी ले लिया, ट्रायमेट्रिक भी ले लिया। आइसोमेट्रिक का एंगल फर्क होता है, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक का एंगल फर्क होता है। यहाँ आपको सिर्फ बॉक्सेस डब्बे बनते दिखाई दे रहे हैं, ये भी नज़र नहीं आ रहा, बट जैसे हम इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें पूरा बनता हुआ दिखाई दिया। हम किसी भी व्यू को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेके गया, देखो इसके साथ एरो के मूव का बटन दिखाई दिया, मैंने मूव में उठा के इसको यहाँ पे ताकि यहाँ रख दिया। ये देखिए इसके आसपास एक आउटलाइन दिखाई देती है जिससे पता लगता है कि कौन सा व्यू सिलेक्ट किया हमने। ये देखो ये लिया, ये सिलेक्ट कर दिया। जो सबसे पहला व्यू आप इसमें लेकर आए थे ना, उसको हम पेरेंट व्यू कहते हैं। ये वाला पेरेंट व्यू है, ये देख रहे हो आप। जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे इसके साथ डांस कर रहे हैं। यस सर। क्योंकि ये जो है पेरेंट व्यू है और ये चाइल्ड व्यू है, डिपेंडेंट व्यूज है, सारे के सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपने देखा, तो मैंने जो व्यूज बनाए थे ये, और अगर आपको कोई व्यू हटाना हो तो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो ये मैंने हटा ही दिया। तो मैंने अपनी शीट कंपोजिशन में कुछ इस तरीके से काम करा, ये देखिए। ये मैंने डिलीट कर दिया। तो सबसे पहला तो होता है शीट कंपोजिशन। मान लो मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, इसमें हिंज की ड्राइंग हमने पार्ट लिया और उसके देखो सारे व्यूज आपने दोनों तरीके देख लिए। आप चाहो तो ऑटो प्रोजेक्टेड कर लो तो अपने आप निकाल सकते हो, और अगर आप मल्टीपल व्यूज ऑप्शन ले लोगे तो आप एक साथ मल्टीपल व्यूज भी ले सकते हो। व्यूज को वापस में अरेंज करके ऐसे रख भी सकते हो। ठीक है जी। और देखो ये शीट नंबर 1 थी। नीचे देखो एक जगह लिखा हुआ है ऐड शीट, मैंने इस पर क्लिक किया तो शीट 2 भी ऐड हो गई। मैं दोबारा से हम यहाँ पे मॉडल पे गए, ब्राउज पे गए, और यहाँ से फिर से हमने जाके ये दूसरी वाली ले ली। तो ये ऑटो प्रोजेक्टेड व्यू पे हमारा ऑप्शन अगर ऑन रहेगा तो ये आपको अपने आप से वो देता रहेगा। ऑटो स्टार्ट प्रोजेक्टेड व्यू लिखा हुआ है ना, तो ये ऑटोमेटिक देगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूँ तो ऐसा तो नहीं हुआ। आप रुके बस, पहले क्या था, इसके बाद ऑटोमेटिकली वो आते जा रहे थे। ठीक है जी। दूसरी बात, अच्छा मैं इसको कर देता हूँ अंडू। मैं अब की बार मैंने क्या किया, फिर से मॉडल व्यू में गए और अब की बार मैं असेंबली लेकर आ रहा हूँ इसमें। ये देखो मैंने केवल असेंबली को ऑन रखा था, तो यहाँ पे जो कब्जा असेंबली है वो आ गई ना खाली। ये आपकी मर्जी, आप कौन सा व्यू रखना चाहती है। ये सबसे पहले टॉप व्यू। तो अच्छा और एक चीज़, मान लो कि मुझे लग रहा है ये तो काफ़ी बड़ी आ रही है, इसमें स्केल छोटा कर दें। नीचे देखो यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है डिस्प्ले स्टाइल, तो आपको समझ आ गया। एक जगह लिखा हुआ है स्केल। फिलहाल जो स्केल है वो 2:1 का है। मैंने यहाँ से कस्टम स्केल में जाके 1:1 का स्केल ले लिया, क्योंकि मुझे कई सारे व्यूज चाहिए थे। वो बड़े साइज में आ रहा था, मैंने 1:1 में कर लिया तो उसमें ही आ गया।
दो ही बातें हो सकती है, या तो शीट साइज को और बड़ा करो या स्केल को छोटा करो, है ना, एक ही काम कर सकते हैं इनमें से। ये मैंने लगाया, ऑटो स्टार्ट प्रोजेक्टेड व्यूज के ऑप्शन को ऑन रखा, देखा आपने। और जो मैंने देखो स्टाइल यहाँ से विजुअल बदल दिया, देखो विजुअल स्टाइल को चेंज करके नीचे दिखाई दे रहा है आपको, वैसे दिखाई दे रहा है, वो उसी स्टाइल में नजर आ रहा है ना। क्योंकि जब हम इसको लगा रहे थे उस समय हमने डिस्प्ले में स्टाइल लिखा हुआ था यूज पेरेंट स्टाइल। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एक शीट में आप एक ही पार्ट को ला सकते हो, दोबारा से गए, दोबारा से गए, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये वाला स्टाइल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपने ये मैंने जब लगा के इसको लेके लगाया, ये देखो ये भी एक पार्ट बना हुआ है अलग से। तो इससे एक बात तो ये भी समझ आ गई कि ये नहीं है कि आप एक शीट में एक ही पार्ट ले सको। इसमें आप मल्टीपल पार्ट्स भी ला सकते हो, है ना, इससे बात समझ आती है हमें। मैंने इसको इधर थोड़ा सा खिसका दिया, इसको शीट कंपोजिशन कहते हैं, जिसमें हम शीट को प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं सो दैट हम इस पर आसानी से काम कर सकें। ये देखो, हम मान लो ये दोनों पार्ट्स रखते थे, ये भी और वो भी, तो मैंने शीट को इधर उधर खिसका के सेट कर लिए, ये सारे व्यूज मैंने यहाँ रख लिए, शीट कंपोजिशन हुई। ये देखिए क्या था कि यहाँ पर डिस्प्ले मैनेजर में लिखा हुआ था यूज पेरेंट स्टाइल। अगर आपने पेरेंट को बनाते समय जो स्टाइल रखा था वही वाला स्टाइल बाकी चीज़ों के ऊपर भी सेम टू सेम वैसा ही आएगा जैसे आप इसको लेंगे। ये देखो मैंने पेरेंट का स्टाइल बदल दिया, देखो मैं जो बदलाव कर रहा हूँ, ये देखो तीनों में आ रहे हैं ना। दैट मीन्स कि आप पेरेंट का जो स्टाइल रखेंगे वही वाला स्टाइल सब पे दिखाई देगा। हम इसको हिडन पे ही रखते हैं। आपको स्केल भी समझ आ गया, हम अपने हिसाब से चाहें तो स्केल को भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने शीट कंपोज करनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये शीट नंबर 1 इसको सेट कर दिया आपने, शीट नंबर 2 आपने इसको सेट कर लिया, ठीक है। मैंने फिर से जाके शीट नंबर 3 ले लिया और यहाँ पे जाके मैंने फिर कोई और एक पार्ट ले लिया, असेंबली दे देते हैं। ये देखिए ऑटो प्रोजेक्टेड व्यू पे रखा था तो व्यूज बनते दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसको हिडन में रखा हुआ है तो हिडन में आपको ऐसे नजर आ रहा है। पहली बात, अब इधर आ जाते हैं, अगर हम अपने आप से व्यूज खुद निकालना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टेड व्यू का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लो मैंने पहला व्यू ला कर रख दिया था केवल, हम यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्टेड व्यू पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी व्यू को आप सिलेक्ट करेंगे ये उसका 90 डिग्री के एंगल पे व्यू निकाल के देगा, इसको प्रोजेक्टेड व्यू कहते हैं। आएगा तो वैसे ही कि हम ऑटोमेटिक नहीं रखा था ना, तो एक व्यू से निकालना है तो हम इसमें ऑटो ये वाला कर लेंगे। इसको खुद निकालने वाले व्यूज को हम कहते हैं प्रोजेक्टेड व्यूज। एक इसमें ऑक्सिलरी व्यू दिया हुआ है। ऑक्सिलरी व्यू में क्या होता है, आपको एक टेप पर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है
कई बार ऐसा होता है कि हम जो व्यूज बनाते हैं उसमें क्लैरिटी नहीं आती। इसमें बनाना पड़ेगा हमें एक पार्ट। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नई फाइल स्टार्ट करी, पार्ट वाली फाइल ली, ओके करा इसको। क्योंकि मैंने बना दिया इसको, मैंने चैम्फर कमांड लेते हुए इस पॉइंट पे चैम्फर करा। जिसे हमने एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड कट लिया, ये लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया बेस के नाम से। ठीक है, अब आप ये देखो कि फिर से हम अपनी वही असेंबली वाली फाइल पर आ जाते हैं। मैंने जाके यहाँ पर इस पे क्लिक करा, मॉडल व्यू पे। देखो जो हमने करंट फाइल की थी ना वो यहाँ पे खुली हुई दिखाई देगी, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से लेके ला सकते हो। मैंने यहाँ से इसका टॉप व्यू रखा, ये रखा मैंने ऐसे, और मैंने इसको हिडन मोड में रख लिया ऐसे। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमने बना दिया था। अब मेरे को इसका फ्रंट अगर देखना था तो मैंने क्या करा, यहाँ से ऑप्शन लिया प्रोजेक्ट व्यू का, तो प्रोजेक्ट व्यू में सीधा सीधा दिखा देगा। यस सर। पर मुझे इस साइड का फेस देखना था, ये वाला एंगल निकालना था। आप ऑक्सिलरी व्यू लोगे, ऑक्सिलरी व्यू के अंदर में आप जिस भी व्यू को सिलेक्ट करते हो ये उसी एक के परपेंडिकुलर दिखा रहा है। क्लियर हो रहा है पूरा? पहले तो ये एलिप्स दिखाई दे रहा था, है ना, जब हम प्रोजेक्टेड व्यू में ले रहे थे तो आपको ये इसका एलिप्स बनता हुआ दिखाई देता है, ये देखो, और यहाँ सर्कल दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमें किसी एंगल पे निकाल के देखना हो व्यू को तो हम ऑक्सिलरी व्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। इसको करके देखो आप प्रैक्टिस, कल मैं आपको बाकी सेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें करनी बताऊँगा।